हेलो एवरीवन, मैं योगेश मिश्रा आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स। जो आज मैं क्लास में आपको पढ़ाऊँगा वो है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो चीज़ें हम पढ़ते हैं, एक आपका है वेरिएबल और दूसरा हम पढ़ते हैं कांस्टेंट के बारे में। तो एक आपका होता है वेरिएबल और दूसरा होता है आपका कांस्टेंट। तो पहले हम पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल में आपका क्या होता है, पहले वेरिएबल जानेंगे। वेरिएबल होता है आपका वैल्यू कैन बी चेंज। इसमें क्या होता है, वैल्यू जो होती है वो आपका चेंज होता है। हम इसमें अगर हम देखेंगे तो लिख सकते हैं कि आपका क्या होता है, आपका नॉट फिक्स्ड होता है। ये आपका क्या होता है, आपका ये वैल्यू जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। अगर हम कांस्टेंट की बात करेंगे तो कांस्टेंट में हमेशा याद रखिएगा, कांस्टेंट जो होता है वैल्यू हमेशा क्या होता है, आपका वैल्यू जो होगा वो फिक्स्ड होगा। वैल्यू हमेशा क्या रहता है, आपका फिक्स्ड रहता है। इसमें वेरिएबल में आपका नॉट फिक्स्ड होता है और कांस्टेंट में जो होता है वैल्यू आपका फिक्स्ड रहता है। कैसे फिक्स्ड रहता है, किस तरीके से, वो मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल लेके। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल में, तो जितने भी वेरिएबल की बात करें वो वेरिएट कर रहा है, मतलब आपका यहाँ पे जैसे आपका एग्जांपल में x हुआ, y हुआ, z हुआ, ये सारी चीजें जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है। एग्जाम्पल में अगर आपको हम बता दें कि पहले वेरिएबल आपको बता देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक्स वाई जेड और एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे वाई इक्वल टू आपका लिखा है 2x लिखा है। अगर एक एग्जाम्पल ये वाई इक्वल टू आपका क्या है 2x है, तो यहाँ पर अगर देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू आपका देखेंगे, अगर हम x इक्वल टू अगर हम रखते हैं, x इक्वल टू अगर हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो देखिए आपको y की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ y इक्वल टू आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ से आएगा 2 आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है देखिए 2 जो होता है वो आपका यहीं पे फिक्स्ड है, ये कहीं चेंज नहीं है। तो जो चेंज हो रहा है जिससे हम वैल्यू हम डिफरेंट वैल्यू हम रख सकते हैं, वो हम किस में रख सकते हैं, या तो हम x में रखेंगे या तो हम किस में रखेंगे, y में रखेंगे। तो जैसे ही अगर हम x इक्वल टू 1 पुटअप करते हैं, x इक्वल टू 1 अगर हम पुटअप करेंगे तो हमारा y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1, यहाँ से आएगा आपका 2 आ गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से अगर हम पुटअप करेंगे x इक्वल टू अगर हम 2 रखेंगे तो आपका y की जो वैल्यू होगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, y आएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपका जो होता है ये आपका वेरिएबल में आता है। और आपका इसीलिए बोला जाता है कि वैल्यू जो होता है वेरिएबल में, वैल्यू हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। इसमें कुछ भी आपकी वैल्यू आपका बदलता रहेगा, चेंज होगा और कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। चलिए अब आपको वेरिएबल कांस्टेंट देखिए, यहीं पे देख लीजिए कांस्टेंट के भी मैंने आपको लिखा था कि कांस्टेंट हमारा फिक्स्ड होता है। देखिए जब अगर यहाँ पे 2 लिखा है, कोई और एग्जांपल अगर देखें, जैसे y इक्वल टू आपका लिखा है 3x प्लस 5। देखिए हमारा जो भी वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे वो x की जगह हम रख सकते हैं, y की जगह हम रख सकते हैं, लेकिन जो आपका 3 और 5 लिखा है वो हम वहाँ पे वो फिक्स्ड रहेगा, यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। जब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, जैसे अगर हम यहाँ पे अगर हम रखते हैं x इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तब देखिए 3 इंटू हो जाएगा 3 प्लस 5, मतलब आप देखिए अब हमारा ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 3 प्लस 5 आपका होता है 8 होता है। तो यहाँ से आपको ये एक चीज निकल जाता है। तो यहाँ आप देखिए वेरिएबल हो गया। अब थोड़ा यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखा 2 वेरिएबल। देखिए 2 वेरिएबल का मतलब ये होता है, 2 वेरिएबल का अगर हम देखेंगे तो वेरिएबल 2 है। तो 2 वेरिएबल जैसे हमारे यहाँ पे आ जाए x और y आ जाए या y और z आ जाए, इस तरीके से अगर वैल्यू आ रहा है तो यहाँ पे आपका देखो x एक वेरिएबल हो गया, y सेकंड वेरिएबल हो गया, y अगर फर्स्ट हुआ तो z सेकंड। इस तरीके की अगर वैल्यू आता है तो यहाँ पर 2 वेरिएबल होता है। फिर इसके बाद अगर देखिए यहाँ पे लिखा है लीनियर इक्वेशन। देखिए आप पॉलिनोमियल में आप पढ़े थे, पॉलिनोमियल में आपका क्या होता है, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। इसी तरीके से जितने भी पॉलिनोमियल होता है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर हम यहाँ पे लिख दें, जैसे आपका लिखा है px इक्वल टू आपका लिखा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर ये आपका एक पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में हम इस पॉलिनोमियल को अगर हमें लिखना है इक्वेशन, जैसे अगर हम इक्वेशन अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो इक्वेशन के लिए सीधा सीधा आप याद रखिएगा, बस आपका क्या होगा, ये
जीरो हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे, जैसे इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे भैया, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बनता है इक्वेशन, यही पॉलिनोमियल आपका बन जाएगा इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे होता है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन के लिए हमेशा क्या होता है, क्योंकि लीनियर के लिए क्या होता है, डिग्री हमेशा क्या होना चाहिए, वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 1 होना चाहिए। अगर 2 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा आपका। हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है, ये तो मैं आपको इक्वेशन बता दिया। अगर हम लीनियर की बात करेंगे तो लीनियर इक्वेशन ऐसे लेंगे, पॉलिनोमियल को इक्वेशन में चेंज कर देंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर 2 वेरिएबल के साथ देखिए यहाँ 2 वेरिएबल अगर हमें इक्वेशन बनाना है तो x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जीरो कर दीजिए। या आपका यहाँ पे ये भी आपका एक लीनियर इक्वेशन है। अगर हम यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू जीरो अगर हम ऐसे कर देते हैं तब भी हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन हो गया। ऐसे ये सारी चीजें आपका होता है, ठीक है ना। इतना नोट करिए, फिर आपको बताते हैं। देखिए अब इसके बाद क्या होता है आपका, ये अब यहाँ से आपका जो है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ये आपका बन गया। अब हम पढ़ते हैं इसमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है क्या। तो सबसे पहले आता है आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सबसे पहले आपका क्या होता है भैया, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा बेसिक चीजें समझिए, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा। तो यहाँ से आपका होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए किस तरीके से हमारा लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे बनता है 2 वेरिएबल का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। जैसे आपका क्या होता है, जैसे एक इक्वेशन आपका दिया रहेगा, ठीक है ना। आपसे बोलिए, से आपका बोलेगा 3x प्लस 2y, बोलेगा आपसे क्वेश्चन में बोलेगा इज x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 1 इज द solution of equation। solution of equation में आपका लिखिएगा 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज देख लीजिए भैया, यहाँ पे आपका चैप्टर का नाम है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इसमें पेयर लगा था, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए पेयर का मतलब होता है, आप यही पे देख लीजिए, पेयर का मतलब सब कुछ वही होता है। ये जो इक्वेशन बनेगा हमेशा पेयर रहेगा। एक क्वेश्चन हम इसमें बताते हैं। देखिए अगर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 1, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये एंड आपका है x माइनस 1 प्लस y इक्वल टू आपका 0। ऐसे क्वेश्चन में आता है, एकदम सिंपल में क्वेश्चन आपको बताते हैं। आपसे बोलेगा कि आपका x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 1, इसका आपका सॉल्यूशन है कि नहीं, ये चेक करिए। तो देखिए सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक है आपका। इसमें सीधा सीधा हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस 1 की जो वैल्यू है ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे। पहले इक्वेशन में पुटअप करेंगे, अगर ये वैल्यू आ जाता है, अगर ये इक्वल टू का 0 आता है तब आपका क्या होगा, फिर हम दूसरे वाले का पुटअप करेंगे। अगर ये दोनों में अगर हमारा वैल्यू का 0 देता है, LHS इक्वल टू RHS होता है, तब हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, इसका सॉल्यूशन है। अगर नहीं आता है तो सॉल्यूशन नहीं। अब देखिए कैसे होता है, एक इक्वेशन लगा के बताते हैं आपको। जैसे हमारा क्या है 2x माइनस, अगर ये है आपका पहला इक्वेशन अगर देखेंगे, देखिए सॉल्यूशन इसका समझिएगा। अगर यहाँ पे आपका 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर ये आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम पुटअप करेंगे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 1, जैसे अगर हम यहाँ पे रखेंगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर रखते ही आपका बन जाएगा। देखिए रख दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका LHS में रखिए आप यहाँ पे, LHS यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका LHS इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 1, यहाँ
यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे 3 का 2 दूसरा होता है 4 और यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 4 और प्लस 1, ये आ गया आपका 9। अब देखिए ये आपका नॉट इक्वल टू आपका क्या आ गया भैया, ये 0 आ गया। मतलब जब यहाँ पे आता है, जब पहला ही वैल्यू रखने पे अगर 0 नहीं आ रहा है तो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका क्या है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 1 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है ना, इसका सोल्यूशन नहीं है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें भी रख के वैल्यू मतलब चेक करेंगे, अगर 0 आ रहा है तब भी, अगर इसमें आ रहा है तो इसके लिए सोल्यूशन है। देखिए हम यहाँ बता देते हैं आपको, जैसे अगर हमारा दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर अगर हम पुटअप करेंगे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 1, अगर हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, LHS देते हैं x प्लस वाई माइनस 1, तो यहाँ रखेंगे ये हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 1, तो ये 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। देखिए इसमें आपका क्या, अब आप देखिए समझिए, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 में जब दूसरे वाले सेकेंड वाले इक्वेशन में जब हम वैल्यू पुटअप किए तो आपका क्या आ गया, 0 आ गया। देखिए आपका RHS आ गया, बट आपका पहले वाले में क्या था, आपका इक्वेशन भी नहीं है, लेकिन चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हम हमेशा पेयर में देखेंगे। पेयर वाले में एक पेयर का अगर देखेंगे, इस वाले में इसका सोल्यूशन नहीं बन रहा है और इसमें आपका सोल्यूशन बन रहा है। यहाँ पर तो आपका LHS जो है, LHS इक्वल टू RHS है, यहाँ पर नहीं है, तो लेकिन हम क्या ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 1, ये क्या है आपका सोल्यूशन इसका नहीं, इस दोनों इक्वेशन में क्या है आपका सोल्यूशन नहीं, ओवरऑल नहीं होगा तो किसी एक के लिए आपका क्या होगा, हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये आप नोट करिए। देखिए इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ, चलिए देखिए यहाँ पे रख करते हैं। इस सोल्यूशन के बाद आपका क्या होता है, सोल्यूशन अगर आपको समझ में आ गया तो सोल्यूशन के बाद थोड़ा सा इसमें इक्वेशन में कुछ चीज़ें होती हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि यही सब का स्टार्ट होगा, बेसिक है। देखिए इसमें एक चीज़ आता है भैया कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है आपका इनकंसिस्टेंट। एक आपका कंसिस्टेंट होता है और एक आपका क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। क्या होता है कंसिस्टेंट, अगर हम बात करेंगे तो ये आपका होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आर
x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू आपका क्या है 0। एक आपका ये बनता है इक्वेशन पेयर है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका दो इक्वेशन, ठीक है ना। अगर हम कंसिस्टेंट की बात करें, अगर हमारा यहाँ पे समझिए k से आपका, अब आपको ये बता देते हैं a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल, a1 आप निकालेंगे a2 निकालेंगे b1 निकालेंगे b2 निकालेंगे, a1 आपका कोएफिशिएंट ऑफ x, a2 आपका सेकंड का कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 आपका सेकंड का कोएफिशिएंट ऑफ y1 का a1, ये y1 का y का, b2 आपका इसका आपका कोएफिशिएंट। अगर a1 अपान a2 निकालेंगे b1 अपान b2 निकालेंगे, दोनों हमारा नॉट इक्वल रहेगा, तो आपका ये क्या होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन इसे बोलते हैं। ये आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है। और अगर एक यूनिक मतलब अगर एक सॉल्यूशन भी हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसे आप कह सकते हैं ये आपका क्या बनेगा कंसिस्टेंट हो जाएगा, ये आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। केस नंबर ये फर्स्ट हो गया। अगर हम केस सेकंड की बात करेंगे, a1 अपान a2 निकालेंगे, b1 अपान b2 निकालेंगे और c1 अपान c2 भी निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो तीसरा भी निकालेंगे। अगर ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर तीनों इक्वल तो ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है आपका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और इनफाइनाइट में से देखो कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, और मोर देन क्या जितने हो जाए तो वो आपका क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। इसी तरीके से केस थर्ड ले लेते हैं। अगर हमारा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू अगर c1 अपान c2 होता है, तो ये आपका क्या होता है, इसे बोलते हैं आपका, ये लाइन आपका यूनिक हो गया। ये यहाँ होता है आपका नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में आपका क्या होता है, क्या बताया था आपको, इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। ठीक है, आपका होता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। इससे बहुत सारे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के क्वेश्चन लगते हैं। आप इतना जरूर लगाइए इसके क्वेश्चन, इसे पढ़िए जितना मैंने बताया। आपको अगले क्लास